नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल यस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा में इस दोहे में जब ये प्रार्थना की गई हनुमान जी से कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार, तो पवन सुत ने अवश्य मन में एक चिंतन किया होगा कि जो ये बल बुद्धि विद्या की याचना कर रहा है इसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो अगर ये साधु हुए तो हनुमान जी विभीषण से मिलने से पूर्व कह ही चुके हैं कि साधु से होए ही न कारज हानि। तो अगर साधु है बल बुद्धि विद्या मांग रहा है तो इसे अवश्य दे देना चाहिए। लेकिन अगर साधु नहीं है तो यह बल बुद्धि विद्या लेके क्या करेगा। तो शास्त्र कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीडनाय। अगर ये साधु नहीं हुआ और इसे ये मिल गई तो विद्या मिली तो ये विवाद का साधन बनाएगा। धनम मदाय, धन मिला तो यह अहंकारी हो जाएगा। और अगर शक्ति मिल गई तो ये दुराचारी हो जाएगा, परिपीड़न शुरू कर देगा, दूसरों को सताएगा। और अगर साधु हुआ खलस्य साधोस्त विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च पर रक्षणाय। अगर साधु हुआ तो विद्या पाएगा तो ज्ञान अर्जित करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा तो समाज में शास्त्रोक्त विधि से लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए ज्ञान देगा। धन बढ़ेगा तो दानार्थ धन को व्यय करेगा। और अगर शक्ति मिल जाएगी तो ये रक्षा करेगा। अब बाबा तुलसीदास जी कह चुके हैं कि हनुमान जी किसकी मुराद पूरी करने वाले हैं, किसकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। साधु संत के तुम रखवारे। तो यदि आप साधु हैं और हनुमान जी से याचना कर रहे हैं तो हनुमान जी तत्काल आपको ये प्रदान करेंगे। साधु नहीं हैं तो समय है, साधु बन जाइए। अपने
जीवन को, अपने चरित्र को साधुमय कर लीजिए। आगे जो इसी दोहे में बात है कि ये तो भक्त याचना कर रहा है और अपने जीवन से क्या हटाने की बात कर रहा है। हरहु कलेश विकार, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।